हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक चैप्टर और लेके आया हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जानेंगे। और मैंने ये एनसीईआरटी बेस्ड मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में जो आते रहते हैं मतलब हर बार। और ये इंपॉर्टेंट CHSL CGL के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट। और मैं आपके लिए एक वेबसाइट भी ला रहा हूँ जहाँ पर आप मेरे कोर्सेज़ पढ़ सकते हैं आराम से, ईजिली मतलब रीड कर सकते हैं। कुछ फ्री कोर्सेज़ होंगे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा कौन सा एक्सप्लोरर था जिसने सजेस्ट किया था कि अर्थ क्या है, ओरिजिनेट हुई है गैसेस और डस्ट पार्टिकल से मिलके। तो वो था ओटो स्किमिडिट। ओटो स्किमिडिट बेसिकली ये आपके रशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, मतलब इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस 1943 में। और उन्होंने उसमें क्या किया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ओरिजिन की, मतलब किस तरीके से जो हमारी अर्थ है मतलब वो किस तरीके से ओरिजिन हुई है। और करेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था कि सोलर सिस्टम की करेक्टरिस्टिक क्या है और अर्थ की क्या है, जो उन्होंने इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप इसका आपका आंसर है फर्स्ट का डी आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ग्रेट आइस एज इज रिलेटेड टू। ग्रेट आइस एज आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका प्लियोस्टोसिन से रिलेटेड है आपका ये। प्लियोस्टोसिन बेसिकली आपका क्या है, एक टाइम पीरियड है जो स्टार्ट हुआ था आपका ये 2.6 मिलियन ईयर्स एगो, पहले स्टार्ट हुआ था आपका ये। और ये कब ख़त्म हुआ आपका, ये ख़त्म हुआ 11,700 ईयर्स एगो पहले मतलब ख़त्म हुआ था ये। ठीक है, तो बेसिकली आपका इसका आंसर है ए। राइट, आप इसको ध्यान रखना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ। कॉन्टिनेंट्स मतलब खिसक गए किसकी वजह से? वो किसकी वजह से आपका ये होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। आप देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जब भी भूकंप आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या है, हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा सा क्या है, ड्रिफ्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से ये भूकंप आते हैं, सब चीज़ें प्रॉब्लम होती जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं। राइट, चलते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है, ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वॉज अ ह्यूज लैंड मास। बेसिकली दिस इज अ ह्यूज। ठीक है, देयर वॉज अ ह्यूज लैंड मास विच इज़ नोन एज। हम उसका क्या कहते हैं, हमारा अर्थ पर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा लैंड मास है, जिसको हम किस नाम से जाना जाता है? हम जाना जाता है वो पेंगिया। पेंगिया के नाम से जाना जाता है। राइट, पेंगिया बेसिकली क्या है, ये एक काफ़ी टाइम पहले का एक जियोलॉजिकल टाइम है। जियोलॉजिकल टाइम है। और इसका नाम क्या है, सुपर कॉन्टिनेंट भी था एक टाइम पहले पेंगिया का। ठीक है, जो ये क्या है मतलब आया कब, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितनी भी लैंड मास है अर्थ पर, ये उसमें ये इनकॉर्पोरेट हुआ था। मतलब बेसिकली उस चीज़ में ये मतलब देखा गया था, जो ह्यूज लैंड मास है ये पेंजिया। राइट, और बेसिकली ये जो पेंजिया है मतलब ये घिरा हुआ है किससे, एक पैंथालेसा। पैंथालेसा एक क्या आपका एक ग्लोबल ग्लोबल ओशन है पैंथालेसा। ठीक है, पैंथालेसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, आप ये देख सकते हैं पैंथालेसा, ये इस चीज़ से घिरा हुआ आपका ये। राइट, तो इसका आंसर आपका है बी, पेंजिया। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फोल्डिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ। फोल्डिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ, ये किसका रिजल्ट आपका, ये है ओरोजेनिक फोर्सेस। ओरोजेनिक फोर्सेस की वजह से आपका ये फोल्डिंग जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अकर होती है। और फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली ये फॉर्म होते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग। एक जो फोल्ड माउंटेन्स है, आपने देखा होगा फोल्ड माउंटेन्स मतलब माउंटेन्स थोड़ा किस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपके फॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से ये प्रॉब्लम, ये सब ऐसे से, ये सब फोल्ड माउंटेन्स है, इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, और ये फोल्ड माउंटेन्स, ये जो फोल्डिंग रिजल्ट है इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और जब ये ओरोजेनिक फोर्स जब अकर होता है इसमें, तब ये प्रॉब्लम आप देखने को मिल सकती है आपको ये। राइट, तो आप इसको ध्यान रखना, इसका आंसर है सी। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ऑर्गेनिक ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फ्रॉम रॉक। नो, इट्स ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन है। ओरिजिन है मतलब मेटामॉर्फिक रॉक का जो ओरिजिन है वो किस रॉक से मतलब हुआ है, वो हुआ है आपका बहुत इंजीनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक की वजह से। इसका आंसर सी है आपका। ठीक है, आप ध्यान रखना जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए मेटामॉर्फिक रॉक मतलब किस रॉक से फॉर्म हुआ है, तो आप बोल सकते हैं बहुत इंजीनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है,
चलते हैं फिर आगे हम 7th क्वेश्चन पे। वोल्केनिक इरुप्शन डू नॉट अकर इन द, वोल्केनिक इरुप्शन है वो मतलब कहाँ पर अकर नहीं होते हैं, वो आपका बेल्टिक सी है। इसका आंसर है बेल्टिक सी। बेल्टिक सी में आपका वोल्केनिक इरप्शन क्या है, अकर नहीं होता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, बेल्टिक सी बेसिकली ये लोकेटेड नहीं है अलोंग द प्लेट बाउंड्री मार्जिन्स, ठीक है। जहाँ पर बाउंड्री मार्जिन्स है, बाउंड्री मार्जिन्स हैं वहाँ पर क्या आपको बेल्टिक सी क्या देखने को नहीं मिलेगा, राइट है। और जो ये बाउंड्री मार्जिन्स किसकी बात कर रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स, जहाँ पर जो सपोज़ आपका ये अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ में आपकी ये क्या है, सपोज मान लेते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो बेल्टिक सी है आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा इन प्लेट्स पर। यहाँ पर जो है ये, तो यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप सब मतलब देख सकते हैं जहाँ भी टेक्टोनिक प्लेट्स होगी, मतलब वहाँ पर ये वोल्केनिक इरप्शन आपको नहीं दिखेगा। और बाकी यहाँ पर जगह ये सब खाली है, तो यहाँ पर बेल्टिक सी ये आराम से देख सकते हैं। माउंट सेंट हेलेना इज सिचुएटेड, बोल रहा है कि माउंट सेंट हेलेना मतलब कहाँ पर सिचुएटेड है आपका ये सिचुएटेड है आपका यूएसए में। आप इसका क्वेश्चन ध्यान रखना, ये डायरेक्ट आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप रिमेंबर रखना इसका, यूएसए में आपका ये सिचुएटेड है, ठीक है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या करना है, हमें कुछ माउंटेन्स दिए, कुछ कंट्रीज़ दिए है। अब आपको बता रहा है माउंटेन्स ये किस कंट्री में एग्जिस्ट करती है। तो आपका सबसे पहला ये माउंट किनाबालू है, ये आपका कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मलेशिया में, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, माउंट किनाबालू आपका मलेशिया में एग्जिस्ट करता है। और माउंट एल्बर्ज आपका कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आपका ये ईरान में एग्जिस्ट करता है, राइट। और आप देख सकते हैं एकोन कैगुआ आपका कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये अर्जेंटीना में एग्जिस्ट करता है आपका, ये आपका यहाँ पर अर्जेंटीना में एग्जिस्ट करता है। और किलीमंजारो आपका तंजानिया में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप ये कॉम्बिनेशन याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार मतलब पूछा गया आपका ये एग्ज़ाम में। चलते हैं हम, जस्ट 1 मिनट। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन बेसिकली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। रिश्टर स्केल इज़ बेसिकली यूज टू मेज़र, रिश्टर स्केल जो आपका मेज़र किस चीज़ को मेज़र करता है, जो मैग्नीट्यूड है अर्थ का, जब भी भूकंप आता है तो उसका मैग्नीट्यूड इस रिश्टर स्केल से मेज़र किया जाता है ये, राइट। उससे हमें पता लगता है मतलब कितना मैग्नीट्यूड है अर्थ का, राइट। तो आप इसको ध्यान रखना, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। एज़ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इसमें से आपको बताना है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है। इसके अंदर से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका क्या है, अफ्रीका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और आपको मैं बताना चाहूँगा अर्थ के क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट। अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। राइट, आप रिमेंबर याद रखना, अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और वो क्या है आपके कॉन्टिनेंट्स, सबसे फर्स्ट है आपका एशिया, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और एशिया क्या है, एशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। एशिया क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलस मतलब कॉन्टिनेंट है आपका ये। और बेसिकली आपको और बताना चाहूँगा, ये क्या है, कवर करता है, एशिया कवर करता है 30% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, जितना भी अर्थ का लैंड एरिया है 30% एशिया कवर करता है उसमें। और उसके बाद आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका इसमें से फ़िलहाल तो अफ्रीका है। और वैसे अगर इसमें एशिया होता था तो आपका वो फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट होता है इसमें, वो आपका अफ्रीका यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखना। चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सी ऑफ माउंटेन्स। सी ऑफ माउंटेन्स हम किसको कहते हैं, ये कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया को हम सी ऑफ माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फिर 14th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज़, जो माउंटेन रेंज है यूरोप की वो कौन सी है, एल्प्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में काफ़ी बार पूछा गया, आप इसको ध्यान रखना। जो माउंटेन रेंज है यूरोप की, एल्प्स कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब ये क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं क्वेश्चन वही होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्या है, जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर देते हैं काफ़ी,
ठीक है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते कि क्वेश्चन ये वही है, लेकिन होता रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए आप ये वाला जैसे माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर एल्प्स है। ये किसी और तरीके से मतलब पूछते हैं, मतलब घुमा फिरा के, राइट। तो आप इसका क्वेश्चन ध्यान रखना, इसका आंसर है ए, एल्प्स। चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? आपको इसका आंसर है आपका पामीर। पामीर, पामीर को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा रूफ ऑफ वर्ल्ड मतलब क्या कहते हैं। बेसिकली एक ये टर्म है, और बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो माउंटेन इंटीरियर है, मतलब एशिया के अंदर, एशिया के अंदर माउंटेन का इंटीरियर मतलब किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड की डेफिनेशन ये है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दिया जाएगा आपकी कि ये दिस इज़ द इंटीरियर माउंटेन ऑफ एशिया, राइट। ठीक है, तो चलते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 16 क्वेश्चन कहता है द डेथ वैली नोन एज डेविल्स गोल्फ कोर्स इज लॉक्ड इन। इसका आंसर आपका यूएसए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो डेथ वैली है उसको हम डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से ही मतलब कहा जाता है, उस वो कहाँ पर है लॉक्ड है, वो यूएसए में आपकी, ठीक है। ये ध्यान रखना आप क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ब्लाइंड वैली इज़ फाउंड इन। ब्लाइंड वैली कहाँ पर फाउंड की जाती है? ब्लाइंड वैली आपको मिलेगी कार्स्ट रीजन में, राइट। तो आप इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर आपका कार्स्ट रीजन, ठीक है। ब्लाइंड वैली आपको यहाँ पर मिलेगी। डैश ई लोकेटेड इन, डैश ई कहाँ पर लोकेटेड है? ये मैंने जो क्वेश्चन है बहुत मैंने एनसीईआरटी पढ़ के उसमें से मतलब एक एक पॉइंट मैंने उठा रखा है ये क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं मतलब इसी तरीके से आपको सीजन में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली ज़्यादा तो मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, और मुझे लगता है कि जो मैं आपको एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आप इजीली मतलब इसमें से कवर हो जाएगा क्वेश्चन जितने मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसका आंसर ईरान है। डैश ई लोकेटेड आपका ईरान में लोकेटेड है, ठीक है। चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से मतलब कौन सा सही से मैच्ड है इसमें ये। तो करेक्टली जो आपका मैच्ड है, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जो लियानोज है वो वेनेजुएला, ये करेक्टली मैच्ड है। इसका आंसर बिल्कुल ये सही है, ठीक है। मैं आपको और बाकी बताना चाहूँगा, इसने कैंपस लिखा है नॉर्दर्न ब्राज़ील। ये नॉर्दर्न नहीं है, यहाँ पर आपका ये साउदर्न, ये साउथ ईस्ट ब्राज़ील है आपका यहाँ पर, राइट। यहाँ पे साउथ ईस्ट ब्राज़ील है ये कैंपस का आप ध्यान रखना। और पंपास, पंपास आप एवरीबडी सब आप जानती हैं, मतलब एवरीबडी नोज़ पंपास कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। ये भी पंपास के बारे में सिंगल क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया सीजल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना। पंपास ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया। सेल्वास, सेल्वास आपको कहाँ पर मिलेगा, ये अमेजन बेसिस में मिलेगा। ये साउदर्न ब्राज़ील है इसका, ये गलत लिखा है इसने, ये आपको मिलेगा ये अमेजन बेसिन, राइट। तो चलते हैं हम फिर क्वेश्चन 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स व्हेन अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में हम अरेंज करते हैं कुछ फीचर्स को। वैसे इतना खास क्वेश्चन नहीं है ये, फिर भी मैंने उठा लिया बुक में से ये, आप इसका सीक्वेंस देख सकते हैं। सबसे पहले अगर नॉर्थ से साउथ की ओर हम इसको लगाए तो आपका सबसे पहले ऑप्शन आएगा एल्ब्रज एमटीएस, फिर आपका सी आएगा सुलेमान रेंज, राइट। फिर सेकंड आपका आएगा कीर्थर रेंज, फोर्थ आएगा आपका माकरन रेंज। तो आप इस तरीके से ये सीक्वेंस याद रखना अगर आता है तो, ठीक है। तो देखते हैं 21 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन रिवर्स फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्थ। कौन सी एशियन रिवर है जो मतलब टूवर्ड्स जो नॉर्थ की साइड मतलब बहती है आपकी। इसका आंसर आपका यानीसी, यानीसी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा हुआंग हो और यांग 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 ची यांग टीजी, राइट। हुआंग और यांग टीजी ये आपकी क्या है, फ्लो करती है ईस्ट की साइड। कहाँ पर? चाइना में। ईस्ट की साइड फ्लो करती है चाइना में, ये दोनों ध्यान रखना, ईस्ट की साइड फ्लो करती है, ठीक है। कहाँ पर? चाइना में। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सही से यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बता दें हुआंगो और यांगसी आपका क्या है, ईस्ट में फ्लो करती है चाइना की ओर। और यानीसी, यानीसी मैं बता चूँगा आपको, ये एशियन रिवर जो फ्लो करेगी नॉर्थ की साइड, ठीक है। रशिया में पूछा जाता है किस लोकेशन में, रशिया, रशिया, आप इसकी लोकेशन ध्यान रखना, ठीक है।
तो चला चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें